नमस्कार। ऑफबिट वन में आपका स्वागत है। मैं संजय उपाध्याय। चुनाव सा निकट है और इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री व उसके पहले पूरे देश स्तर पर अपनी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ छवि के लिए जाने जाने वाले आर.के. सिंह ने विस्फोट कर दिया। एनडीए के खिलाफ ही विस्फोट कर दिया है। उनका कहना है कि जदयू के 2 एमएलसी स्मगलर हैं और हत्यारे हैं। उन्होंने हत्यारे का नाम वो श्री भगवान सिंह बताया और राधाचरण सेठ को उन्होंने, जो एमएलसी हैं जदयू से, उनको उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था। ये बहुत बड़े ड्रग पेडलर हैं। ड्रग पेडलर से भी बड़े ये कई तरह के अपराध करते हैं। इस बीच उन्होंने एक और बात कही कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को प्रशांत किशोर के आरोपों का या तो जवाब देना चाहिए और वह भी जवाब प्रामाणिक देना चाहिए, और नहीं तो उन्हें अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये आरोप कोई मामूली आरोप नहीं है, बल्कि पूरे बिहार इन आरोपों से सन्न हो गया है, सन्नाटे में चला गया है। इस बीच आपको बता दूं कि आज मानहानि का केस, 100 करोड़ रुपए के मानहानि का केस अशोक चौधरी मंत्री ने प्रशांत किशोर पर किया है, और प्रशांत किशोर ने बिल्कुल कहा है कि इससे न तो मैं डरने वाला हूं और न मैं हारने वाला हूं। मेरे पास प्रमाणिक दस्तावेज हैं और उन दस्तावेजों के आधार पर मैं इंटरनेशनल कोर्ट द हेग तक लड़ूंगा। हालांकि द हेग इंटरनेशनल कोर्ट, ये थोड़ा अतिरंजित बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो वो जो नोटिस वकील करेगा उसका जवाब जाएगा। वो 100 करोड़ के मानहानि से मैं नहीं डरता। तो बहरहाल इससे अतिरिक्त मैं बताऊं, आर.के. सिंह ने ऑलरेडी जदयू के संजय झा, जो नंबर 2-3 के लीडर माने जाते हैं, वो नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में पोस्टिंग से लेकर ट्रांसफ़र तक और यहाँ तक कि कर्मचारी, ब्लॉक, थाने, सब में पैसे लिए जाते हैं। घूसखोरी चरम पर है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने संजय झा से इस आशय की चर्चा की थी कि इसको तुरंत इस पर विराम लगाएं, और भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन लगा नहीं है। इसका खामियाजा ये एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ एमएलसी और कुछ एमएलए उनके जो एनडीए के ही थे, वो आर.के. सिंह के खिलाफ काम कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों को टिकट दिया जाएगा, मेरा मतलब राधाचरण सेठ और वो श्री भगवान सिंह कुशवाहा, अगर इन लोगों को टिकट दिया गया तो निर्विवाद वो इनके खिलाफ वो इलेक्शन का कैंपेन में उतरेंगे। आर.के. सिंह के इस बयान से पूरे एनडीए में भूचाल सा आ गया है, क्योंकि आर.के. सिंह एक कद्दावर नेता हैं और वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि एनडीए के शाहाबाद रेंज में क्या हो रहा है। यही नहीं, आज नीतीश कुमार एक संवाद कार्यक्रम में सासाराम गए थे, जहां करहगर में उनके ही लोग, मेरा मतलब कि जदयू के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, धक्का मुक्की करने लगे, और कई लोगों को संवाद कार्यक्रम में जगह नहीं मिली। नतीजा वो लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ भी उठाए, नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज़ भी उठाए। अब देखिए आगे क्या होता है, ये कहना मुश्किल है। 2 महीने बाद चुनाव है, और चुनाव के पूर्व इस तरह की बातें और इतने बड़े बड़े बयान, और ख़ास करके
नेताओं के विरोध में नेताओं के ही बयान, एक ही घटक दल के नेता के बयान, ये यथोचित उचित तो नहीं लगता, लेकिन इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ सकता है। धन्यवाद। खबर अगर ठीक लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बटन दबाएं, शेयर करें, इससे मुझे खुशी हो।